हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, घटना चक्र पूर्वावलोकन में आज जो चैप्टर पढ़ेंगे वो नदियों के किनारे स्थित नगर है। नदियों के किनारे जो भी नगर स्थित हैं उनको हम उनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं, और प्लस उसका पहले पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। फ्रेंड्स प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप मदद करें मेरी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कौन सी नदी है और उस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे गंगा नदी, जो भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। वो कौन सी नदी है? गंगा नदी। तो सबसे पहले हम गंगा नदी से ही स्टार्ट करते हैं। तो गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर स्थित है? हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर और पटना। ये इम्पोर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। तो हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड में। फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और भागलपुर और पटना ये कहाँ है? बिहार में है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर, तो वो कानपुर है। कौन है? कानपुर। नेक्स्ट है यमुना। यमुना नदी के किनारे कौन कौन सा शहर है? नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा। आगरा, मथुरा, इटावा। तो नई दिल्ली पता ही है, नई दिल्ली और आगरा कहाँ है? यमुना नदी के किनारे है। आगरा में ताजमहल है, ताजमहल यमुना नदी के किनारे है ना, तो ऐसे याद हो जाएगा। मथुरा और इटावा भी यमुना नदी के किनारे है। भागीरथी के किनारे उत्तरकाशी, उत्तराखंड बसा हुआ है। उत्तराखंड का उत्तरकाशी बसा हुआ है। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा है। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा है। कृष्णा नदी निकलती तो है महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से, लेकिन कृष्णा नदी के किनारे अगर जो भी शहर बसा हुआ है वो पूछा जाता है विजयवाड़ा से। तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है। गोदावरी नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है? गोदावरी निकलती है नासिक से, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, तो पहला नासिक ही हो जाएगा। नांदेड़ जिला है और राजमुंद्री है, ये तीनों कहाँ है? गोदावरी नदी के किनारे है। झेलम श्रीनगर के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे लेह, लेह लद्दाख जिसको कहते हैं ना, ये सिंधु नदी के किनारे है। किसके किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। सतलज नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? लुधियाना। लुधियाना जो कि पंजाब में है, इस सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। साबरमती के किनारे कौन सा शहर है? गांधीनगर और अहमदाबाद। गांधीनगर और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा है। ताप्ती नदी के किनारे सूरत और बैतूल शहर है। सूरत कहाँ है? गुजरात में। सूरत और बैतूल ताप्ती नदी के किनारे हैं। स्वर्ण रेखा जमशेदपुर ये कहाँ है? झारखंड में है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर। इंद्रावती नदी के किनारे जगदलपुर। कौन सा? जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे पर बसा है। नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर मध्य प्रदेश। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन मध्य प्रदेश। रामगंगा नदी के किनारे बरेली बसा हुआ है। और बरेली कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, और ये रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। मंदाकिनी नदी के किनारे रामबाड़ा, गौरी कुंड, गुप्त काशी ये मंदाकिनी नदी के किनारे बसे, और ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या उत्तर प्रदेश। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ ये कहाँ है? असम में है, और ये ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे पर स्थित है। चंबल नदी के किनारे कोटा शहर स्थित है, और ये कोटा कहाँ है? राजस्थान में। महानदी के किनारे कटक, कटक शहर महानदी के किनारे है, और ये कटक कहाँ है? उड़ीसा में। तो फ्रेंड्स, ये थे जितनी भी नदियां हैं, नदियों के किनारे इम्पोर्टेंट शहर जो हमने पढ़ा और जो जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर, अभी पढ़ कर आ रहे हैं हम। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। क्या कह रहा है? गंगा नदी के किनारे बसा कानपुर सबसे बड़ा शहर है, इसे पूर्व का मानचेस्टर कहा जाता है।
यहाँ का चमड़ा उद्योग भारत में प्रसिद्ध है। पटना गंगा नदी के किनारे अवस्थित बिहार का जनसंख्या की दृष्टि में से सबसे बड़ा है। जनसंख्या की दृष्टि में कौन सा शहर पटना नदी गंगा नदी के किनारे है? वो है पटना शहर। इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। मतलब उत्तर प्रदेश का सबसे जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद, जिसको अब प्रयागराज कहा जाने लगा। कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो फतेहपुर है, भागलपुर है, हमने पढ़ा था फतेहपुर उत्तर प्रदेश, भागलपुर पटना बिहार, कानपुर सबसे बड़ा, उत्तरकाशी ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है और ये उत्तराखंड में है। और गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी ही है। स्टार्टिंग में इस नदी को भागीरथी के नाम से ही जाना जाता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से ये निकलती हैं। गंगा नदी देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा के संगम से इनका निर्माण होता है। उसके आगे से जो धारा बहकर आती है तो वहाँ से गंगा जी इनका नाम पड़ जाता है। उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी से है, ना कि गंगा से है ना। तो उत्तरकाशी इसका आंसर हो जाएगा। फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। लेह अवस्थित है। लद्दाख, लेह लद्दाख अभी हमने पढ़ा था ना कि ये लेह कहाँ पर, किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है बताना है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, ये सही है। लुधियाना सतलज नदी के किनारे है, ना कि रावी नदी के किनारे, इसलिए ये गलत है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे, सूरत ताप्ती, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। लुधियाना पंजाब सतलज नदी के किनारे के पुराने किनारे पर स्थित है। पुराना वाला जो किनारा है वहाँ पर ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो सुमेलित नहीं है, अहमदाबाद साबरमती की नदी के किनारे बसा है, ये सही है। हैदराबाद कृष्णा नदी के किनारे नहीं, मूसी नदी के किनारे बसा है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। कोटा चंबल नदी के किनारे है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे है, ये सही है। कौन सा जोड़ा गलत है इसमें बताना है। कोटा चंबल नदी के किनारे बसा है, सही है। भुवनेश्वर महानदी के किनारे नहीं, भुवनेश्वर महानदी के किनारे नहीं है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है, ये सही है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, ये सही है। तो क्या कह रहा है, भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य की राजधानी है। यह महानदी के तट पर नहीं बल्कि उड़ीसा के पूर्वी तटीय मैदान में दया और कुआखाई नदी के तट पर है। भुवनेश्वर दया और कुआखाई नदी के तट पर स्थित है, ना कि महानदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है। सुमेलित नहीं है बताना है। शहर और नदी के तट पर अवस्थित। जबलपुर नर्मदा नदी राइट है। हैदराबाद कृष्णा नदी गलत है। ये कहाँ पर है? मूसी नदी। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। कोटा चंबल नदी सही। नासिक गोदावरी ये राइट है। तो क्या हो जाएगा? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। अगला दिया गया है सुमेलित करना है। कटक, कटक किस नदी के किनारे स्थित है? तो कटक महानदी के किनारे स्थित है। लुधियाना सतलज नदी के किनारे स्थित है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3412, 3412 ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कौन सा एक सुमेलित नहीं है बताना है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे, ये राइट है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे, ये राइट है। भुवनेश्वर महानदी के किनारे नहीं, महानदी के किनारे कटक बसा हुआ है, ना कि भुवनेश्वर, तो ये गलत है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे, तो इसका सी आंसर क्या है? सही नहीं है। और भुवनेश्वर क्या है? महानदी के किनारे नहीं है, कटक महानदी के किनारे है, जो कि उड़ीसा में है। उज्जैन स्थित है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। अभी अभी हम पढ़ कर आ रहे हैं, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। फिर से दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। नगर एक तरफ दिया, एक तरफ सीमावर्ती नदी। बैतूल किस नदी के किनारे पर है? तो बैतूल ताप्ती नदी के किनारे पर बसा है। जगदलपुर, जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे पर है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे पर है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4123, 4123 ये
बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैतूल ताप्ती नदी के किनारे है, जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? तो मंदाकिनी नदी के किनारे गौरी कुंड है, रामबाड़ा है, अभी हमने डिटेल जब पढ़ रहे थे तो पढ़ा था गुप्त काशी, पर गोविंद घाट नहीं है। गोविंद घाट अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा के किनारे पर गोविंद घाट स्थित है। और मंदाकिनी नदी के किनारे कौन है? गौरी कुंड, रामबाड़ा, गुप्त काशी, ये सब मंदाकिनी नदी के किनारे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्थान और नदी दिया गया है। पर तो जो पंढरपुर है ये चंद्रभागा नदी के किनारे है क्या? ये सही है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे है क्या? ये सही है। हम्पी मालप्रभा के किनारे है क्या? नहीं, ये गलत है। तो 3-3 जिसमें है ऑप्शन वो कट जाएगा, बचा पहला वाला ही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पहला वाला ही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है? पंढरपुर महाराष्ट्र के सोलापुर जनपद में चंद्रभागा भीमा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ भगवान विट्ठल और रुक्मणी का मंदिर है। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में कावेरी नदी के तट पर स्थित शहर है। यहाँ कावेरी की दो धाराओं के बीच निर्मित द्वीप श्रीरंग नाम का एक द्वीप है। और यही क्या है? भगवान विष्णु का प्रसिद्ध श्रीरंग मंदिर स्थित है। हम्पी कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर है। हम्पी कर्नाटक में है, बेल्लारी जिले में, और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है। यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी तथा स्मारकों के समूह के लिए प्रसिद्ध है। विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी कौन? हम्पी। स्मारकों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। यहाँ के स्मारकों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। अगला है, कश्मीर की पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कश्मीर की पहलगाम लिद्धर नदी के किनारे पर बसा हुआ है, सी ऑप्शन। कश्मीर में पहलगाम लिद्धर नदी के किनारे बसा है। लिद्धर झेलम नदी की सहायक नदी है। झेलम नदी की सहायक नदी है। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं अब तक। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।